Hello everyone, this is Shamshad here. Today we are going to move on another topic which is called as A to D converter. Okay, इससे पहले वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि D to A कन्वर्टर क्या होता है, वो कितने तरह का होता है, और उसमें भी हम लोगों ने दोनों टाइप को डिस्कस किया था कि वेटेड रजिस्टर टाइप DAC कैसे बनता है और R to R DAC कैसे बनता है, और दोनों फंक्शन कैसे करता है, कैसे डिजिटल इनपुट को एनालॉग आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर यानी ADC के बारे में। तो ADC समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है इन कंपैरिजन टू द DAC, लेकिन जिसका मैंने पहले ही कहा जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट होता है यानी नेटवर्क एनालिसिस का इसका कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क थ्योरी का अच्छा यानी थेवेनिन थ्योरम वगैरह अच्छे से समझ में आता है, नोडल एनालिसिस मेश एनालिसिस अच्छा है, और ऑपरेशनल एम्पलीफायर का कॉन्सेप्ट अच्छा है, तो उसको DAC भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ओके, ADC में क्या है कि वो सारे कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती, बेसिक कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट की ज़रूरत है जो हम लोग पढ़ के आए हैं ऑलरेडी, जैसे सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है, ये तीन प्रोसेस है जिसको हम लोग अभी यूज़ करेंगे। तो ये सारा कम्युनिकेशन में आपको पढ़ना था जिसको हम लोग ADC के बेसिक पार्ट में यूज़ करेंगे, और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ADC कितनी तरह का होता है और कैसे ये एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। तो ये सारा डिस्कशन आज हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलिए प्रोसीड करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहला काम है कि ADC होता क्या है। तो ADC सिंपली मैंने बताया कि डेटा कन्वर्टर दो तरह का होता है, एक को कहते हैं डिजिटल टू एनालॉग और एक को कहते हैं एनालॉग टू डिजिटल। तो इसका नाम ही ADC मतलब एनालॉग टू डिजिटल। तो ये क्या करता है, एनालॉग इनपुट को डिजिटल आउटपुट में कन्वर्ट करता है। दिस इज द ADC सर्किट यानी एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर सर्किट यहाँ पे है। और ये क्या करेगा, सिंपली ये एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें अगर इनपुट में आप एनालॉग सिग्नल को देंगे तो ये आउटपुट में क्या देगा, आपको डिजिटल सिग्नल देगा। तो इस तरह का सर्किटरी को कहते हैं हम लोग ADC। ये मेनली 5 तरह का ऐसे डिस्कशन किया जाता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट ज़्यादा पूछा जाता है वो 4 है, जो 4 टाइप को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, ADC की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो जैसा हम लोगों ने पढ़ा इससे पहले कि डेटा कन्वर्टर में ही देखा था कि ADC या DAC की ज़रूरत क्यों पड़ता है, क्योंकि हम लोग जो भी फिजिकल क्वान्टिटी को अपने रियल वर्ल्ड में देखते हैं, जैसे कि वॉइस हो गया, टेम्परेचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, और भी बहुत सारा जितना भी फिजिकल क्वांटिटी इसको हम लोग मेजर करते हैं सेंसर के थ्रू, सारा मैक्सिमम क्या होता है, एनालॉग फॉर्म में होता है। और हम लोग उसका प्रोसेस किससे के थ्रू करते हैं, प्रोसेसर के थ्रू यानी माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर के थ्रू उस सिग्नल का प्रोसेसिंग होता है, उसके बाद उसको एम्पलीफाई होता है, डिस्टॉर्शन को रिमूव किया जाता है, नॉइज को कैंसिल किया जाता है, देन आफ्टर आपको क्या किया जाता है, आपको आउटपुट फीड किया जाता है, आउटपुट दिया जाता है। तो ये प्रोसेसिंग होने के लिए जो इनपुट अप्लाई करना होता है हम लोगों को डिजिटल सिस्टम पर, वो कैसा इनपुट चाहिए होता है, डिजिटल चाहिए होता है, क्योंकि ये सिस्टम कंप्यूटर जो हमारा है या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जो है वो किस इनपुट सिस्टम को लेता है, किस इनपुट सिग्नल को हमेशा फीड करता है एज ए इनपुट, वो हमेशा इनपुट में भी लेगा डिजिटल इनपुट को, और आउटपुट भी देगा, ये किस फॉर्म में देगा, डिजिटल आउटपुट के फॉर्म में। तो इसको डिजिटल इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा, तो ये जो सर्किट, जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट इसको एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करके देता है, उस सर्किट का नाम है ADC। ओके, जैसे हम लोग यहाँ बोल रहे हैं दैट्स कॉल्ड वॉइस इज इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग सिग्नल। ओके, एंड इट विल बी इंटर इनटू द ADC सर्किट, ये ADC सर्किट में इंटर करेगा। आफ्टर दैट इट विल गिव आउटपुट एज डिजिटल सिग्नल, और ये डिजिटल सिग्नल कहाँ जाएगा, कंप्यूटर या माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर जिसमें इसको फीड करना है वहाँ फीड किया जाएगा और वहाँ उसका प्रोसेसिंग होगा। तो ये प्रोसेस जो है जिसमें एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ वन इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी और इंटरफेसिंग, इसको इंटरफेस भी कह सकते हैं, जो किसके बीच में अप्लाई हो रहा है, आपके इनपुट सिग्नल यानी एनालॉग इनपुट और डिजिटल आउटपुट सिस्टम जो है, इन दोनों के बीच में एक इंटरफेस सर्किट है जो इन दोनों को क्या कर रहा है, जोड़ रहा है, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। दिस सर्किट इज कॉल्ड ADC, एनालॉग टू डिजिटल, और इसका रिक्वायरमेंट हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा है। अगर ये ना होगा तो हम क्या करेंगे, कोई भी डिजिटल सिस्टम से यानी कंप्यूटर से कोई भी काम नहीं ले सकते हैं। जब तक ये कन्वर्ट नहीं करेगा तब तक हम कोई भी सिग्नल को अपना डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। और कंप्यूटर सिर्फ यही समझता है 1001 बाइनरी को ही समझता है। ओके, उसके अलावा तो कुछ समझता नहीं है। तो आपको एनी हाउ कन्वर्ट करना होगा एनालॉग को डिजिटल में, देन आफ्टर आप क्या कर सकते हैं, उसको कंप्यूटर के थ्रू प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसी डिफिनेशन को मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है कि एनालॉग से डिजिटल कन्वर्टर क्या होता है, सिंपली जो कि इनपुट में क्या ले, एनालॉग सिग्नल ले, और आउटपुट में क्या प्रोड्यूस करे, डिजिटल सिग्नल प्रोड्यूस करें, यानी बाइनरी के फॉर्म में आपको आउटपुट दे। तो देखिए ये वर्किंग, अगर इसकी बात करें वर्किंग, ये किस तरह का वर्किंग होता है, कैसे काम करता है ये, तो ये एक ब्लॉक जो देख रहे हैं कंप्लीट, ये ब्लॉक है ADC। ये ब्लॉक क्या है, ADC सर्किट है। इसके अंदर क्या क्या होता है, कौन कौन प्रोसेस होता है, पहले होता है इसका सैम्पलिंग प्रोसेस होता है, देन क्वांटाइजेशन होता है, और तीसरा में होता है एनकोडिंग। और ये 3 प्रोसेस के बाद आपको ये एनालॉग सिग्नल कन्वर्ट हो जाता है डिजिटल में। तो अब हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे सैम्पलिंग क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या होता है, और एनकोडिंग क्या होता है। ये तीनों टर्म आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम में इसको पढ़ाया जाता है। ठीक है, अगर आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा अभी कि कैसे कन्वर्ट होता है ये एनालॉग से डिजिटल में।
लेकिन आपने अगर नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बता देता हूँ कि सैम्पलिंग में क्या होता है, क्वांटाइजेशन में क्या होता है और एनकोडिंग में क्या होता है, कैसे कोई एनालॉग सिग्नल आपको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है। उसके लिए हम लोग एक बेसिक एग्जाम्पल लेंगे और उसके बाद हम लोग उसको लेके प्रोसीड करेंगे। ये दिखा रहा है सिंपली एनालॉग सिग्नल दिए, उसमें सैंपल एंड होल्ड सर्किट क्या करता है, ये एनालॉग सिग्नल को डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट करता है, हर टाइम इंस्टेंट पे इसका वैल्यू को होल्ड करके रखता है और देन आफ्टर ये क्वांटाइजेशन एंड एनकोडिंग प्रोसेस के लिए आगे फीड कर देता है, जहाँ पे हमको कौन सा आउटपुट मिलता है, डिजिटल आउटपुट मिलता है। तो ये प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। देखिए एक बेसिक एग्जांपल मैंने यहाँ ले रखा है कि एक एनालॉग सिग्नल है आपका, ओके, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है, पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव पीक होगा और ये आपका क्या होगा, निगेटिव पीक होगा। क्लियर? तो ये पॉजिटिव और निगेटिव पीक के मतलब पीक के बीच में क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है। मान लीजिए इसका पॉजिटिव पीक कितना है, पॉजिटिव पीक सपोज आप अज्यूम कर लीजिए इसका पॉजिटिव पीक है +5 वोल्ट और निगेटिव पीक क्या है -5 वोल्ट। तो यहाँ पे मान लीजिए +5 है और यहाँ पे क्या है आपका -5 है, तो इसी के बीच में वेरी कर रहा है। तो मैं अगर हर टाइम इंस्टेंट पे किसी भी टाइम इंस्टेंट पे अगर बोलूँ कि इसका वैल्यू बताइए तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए टाइम यहाँ से यहाँ कितना वेरी कर रहा है, यहाँ से मान लीजिए 0 से लेके ये 10 नहीं बल्कि 5 सेकेंड, सपोज 0 से लेकर 5 सेकंड तक के बीच में ये क्या हो रहा है, एनालॉग सिग्नल कंप्लीट हो रहा है। तो मैं पूछूं आपसे कि 1 सेकंड पे इसका वैल्यू कितना होगा, 2 सेकंड पे क्या होगा, तो आप मैं हर एक टाइम इंस्टेंट पे आप इसके एम्पलीट्यूड को बता सकते हैं। जैसे 1 पे मान लीजिए यहाँ आया, 2 पे ये यहाँ आया, ये 1 है, ये 2 है, ये आपका मान लीजिए 3 है, ये 4 है आपका और ये आपका 5, लास्ट वाला ये क्या 5 है, ये 4 बीच में यहाँ गया, ये कर देते हैं इसको 6 कर देते हैं ताकि डिवीजन ठीक हो जाए, ये 5 ये 6। देखिए यहाँ क्या है, अगर मैं पूछूं कि 1 सेकंड पे इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा इस सिग्नल का, तो यहाँ से यहाँ हम लोग रेज करेंगे और इसका वैल्यू यहाँ पे देख लेंगे, ये जो वैल्यू होगा वही इसका 1 सेकंड पे क्या होगा, एम्पलीट्यूड होगा। 2 सेकंड पे क्या होगा, तो यहाँ से यहाँ जो हम लोग देखेंगे वैल्यू को, ये वाला जो यहाँ पे जो आपका एम्पलीट्यूड होगा, यानी इसको हम इससे मैच करेंगे वोल्टेज ग्राफ पे, तो देखेंगे यहाँ पे कौन सा एम्पलीट्यूड है वोल्टेज का, तो ये 2 सेकंड पे देगा। 3 पे क्या हो रहा है, 3 पे 0 हो रहा है, 4 पे क्या हो रहा है, थोड़ा बढ़ रहा है, 5 पे फिर अलग, 6 पे अलग। तो ये वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होता है जिसमें हम सिंपल एक एनालॉग सिग्नल को, एनालॉग सिग्नल कैसा है, कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल है, यहाँ पे ये कंटिन्यूअस है, कहीं पे तो ब्रेक तो है नहीं, तो इस कंटिन्यूअस एनालॉग सिग्नल को हम लोग डिस्क्रीट सिग्नल में कन्वर्ट कर रहे हैं। डिस्क्रीट क्या है, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट पे कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस तरह का कन्वर्सन कहलाता है सैम्पलिंग। इस तरह का कन्वर्सन क्या कहलाता है, सैम्पलिंग। यानी हम लोग क्या कर रहे हैं, हर टाइम इंस्टेंट पे इस एनालॉग सिग्नल को सैंपल कर रहे हैं। यानी देखिए यहाँ पे एक सैम्पलिंग किया गया, यहाँ पे दूसरा सैम्पलिंग है, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, सो ऑन, 5वां 6ठा 7वां ये है। इसको हम लोगों ने क्या किया कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे यानी डिस्क्रीट टाइम पे इसको डिवाइड कर दिया। ये सपोज यहाँ से लेके यहाँ तक था 12 टाइम यानी 12 सेकंड, सपोज 12 सेकंड था। तो हम लोगों ने देखा कि 1 सेकंड पे इसका वैल्यू कितना है, 2 पे कितना है, 3 पे कितना है, 4 पे कितना है, 5 पे कितना है, 6 पे कितना है, फिर 7 पे देखा, फिर 8, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ओके, तो हर टाइम इंस्टेंट पे ये कैसा टाइम इंस्टेंट है, हम लोग ऐसा तो नहीं कर रहे हैं कि बताइए कि 0.5 सेकंड पे इसका वैल्यू क्या है, हम लोग ऐसा नहीं कहा कि 0.2 सेकंड पे क्या है। तो हम लोग क्या किया, इसको एक फिक्स्ड इंटरवल में, यानी टाइम इंटरवल क्या गया 0 से 1 सेकंड के बीच में। तो 0 पे था तो इसका वैल्यू कितना था 0, 1 पे गया तो कितना आया, मैंने उस वैल्यू को नोट डाउन कर लिया कि 1, यानी डिस्क्रीट इंस्टेंट ऑफ टाइम कहने का मतलब क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, यानी टाइम का इंटीग्रल मल्टीपल। यानी 0 के बाद कौन आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद क्या आएगा, 2 आएगा, 2 के बाद क्या आएगा, 3 आएगा, सो ऑन बढ़ता रहेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, हर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ टाइम यानी 1 सेकंड पे हम लोग इसके एम्पलीट्यूड को नोट डाउन करेंगे कि 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, सारा वैल्यू मालूम पता चल गया हमको कि 1 सेकंड पे जो है इसका वैल्यू है, सपोज ये मान लीजिए ये भी वेरी कर रहा है +5 से -5 के बीच में। ये क्या है, निगेटिव से पॉजिटिव, हम 0 से पॉजिटिव भी ले सकते हैं। ये जो आपका मैक्सिमम पिक अभी हम लोग देखेंगे, सिग्नल ऐसा ही नहीं सिर्फ होता है बल्कि ऐसा भी है, तो वो सिग्नल ही देखिए, सपोज कोई सिग्नल है जो सिर्फ पॉजिटिव में चल रहा है, एनालॉग नेचर का है लेकिन पॉजिटिव में ऐसे ही चल रहा है, निगेटिव नहीं गया इसका ग्राफ, तो ये सारा वैल्यू क्या होगा, सब वैल्यू इसका पॉजिटिव होगा ना। लेकिन यहाँ क्या है, ये सिग्नल पॉजिटिव और निगेटिव दोनों जा रहा है, ये दोनों सिग्नल एनालॉग है लेकिन ये सिर्फ पॉजिटिव में वेरी कर रहा है, पॉजिटिव एक्सिस में, ठीक है, यानी सिंपली पॉजिटिव एम्पलीट्यूड को सिर्फ दे रहा है, जबकि ये क्या है, निगेटिव एम्पलीट्यूड को भी दे रहा है। तो आपका जो एडीसी, जो हम लोग को एडीसी पढ़ना होता है, उसमें सैम्पलिंग क्या हो सकता है, मेनली आपका जो रेफरेंस वोल्टेज होगा, यानी एनालॉग सिग्नल जिसको सैंपल करना होता है उसका रेफरेंस वोल्टेज हो सकता है, मान लीजिए -5 से +5 के बीच हो सकता है, या हो सकता है 0 से लेकर +10 वोल्ट के बीच में हो सकता है, या इस तरह से मेनली यही सारा चीज़, यही सारा वैल्यू जो है, यही रेंज को यूज़ किया जाता है किसी भी एडीसी में एनालॉग से डिजिटल सिग्नल को कन्वर्ट करने में। ओके, तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, अभी हम लोग सैम्पलिंग कर लिए, सैम्पलिंग करने के बाद हम लोग क्या नोट डाउन किए कि हर एक टाइम इंस्टेंट पे उस सिग्नल का वैल्यू एम्पलीट्यूड कितना है हम लोग नोट डाउन कर लिए। तो नोट डाउन क्या किया, जैसे 1 सेकंड पे हम लोगों ने नोट डाउन किया कि इसका वैल्यू कितना है, तो 2 वोल्ट है या 2.5 वोल्ट है, सपोज 2 सेकंड पे कितना है भाई, तो 2 सेकंड पे हो गया ये 3 वोल्ट,
3 सेकंड पे क्या हो गया, 3 सेकंड पे हो गया 3.5 वोल्ट। 4 पे क्या हो गया, 4 पे फिर से घट गया, उसके बाद हो गया 2.5 वोल्ट। 5 पे क्या हुआ, 5 पे भी घट गया 1.5 वोल्ट। 6 पे क्या हुआ 0। 7 पे ऐसे ही बढ़ते बढ़ते, ये मैंने वैल्यू नोट डाउन कर लिया कि 1 से लेके 12 टाइम इंस्टेंट के बीच में इसका वैल्यू कितना कितना वेरी किया। ओके, ये वैल्यू सारा क्या है आपका कंटिन्यूअस वैल्यू है, और सिंपली देखा जाए डेसिमल में है, डेसिमल में है ना 3.5, 2.5, 1.5, 7 इस तरह से, यानी डेसिमल इंटीजर दोनों मिक्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको एक फिक्स रेंज में डिवाइड करेंगे। फिक्स रेंज में डिवाइड करने का मतलब क्या है, इसको हम लेवल में क्लासीफाई करेंगे। कैसा लेवल क्लासिफिकेशन होता है, तो देखिए जो लेवल क्लासिफिकेशन करने की बात मैं कर रहा हूँ सिंपली, वो कैसा होगा, उसको कहते हैं क्वांटाइजेशन। लेवल डिवाइड करने का मतलब है क्वांटाइजेशन, यानी हम लोग चाहते हैं कि इसको हम लोग कोडिंग करें, यानी 0 से लेके कितना वैल्यू है, 0 से लेकर +5 और -5, यानी +5 से लेकर -5 के बीच में जितना भी वैल्यू है उसको हम क्या करना चाहते हैं, एक डिस्क्रीट लेवल में क्वांटाइज करना चाहते हैं। डिस्क्रीट लेवल का मतलब है क्या, हम इसको 4 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं या 3 बिट से रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। ठीक है, तो अब ये बिट कितने बिट से कौन रिप्रेजेंट होगा, तो हम लोगों को पता है कि अगर 3 बिट होगा यानी 0 0 0 1 1 1, तो इसके बीच में रेंज कितना आ सकता है एनालॉग सिग्नल का, 0 0 0 से लेकर अगर 1 1 1 तक जाएंगे तो इसका मतलब हो गया 0 से लेकर 7 तक हम लोग किसी भी एनालॉग सिग्नल को यहाँ पर रख सकते हैं। तो 3 यहाँ ये देखिए, ये रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ये +5 से -5 तक है। तो 0 से 7 तक में क्या आ जाएगा, आपको 3 बिट में ये कोडिंग हो जाएगा सारा वैल्यू, तो 3 बिट में कोडिंग हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको वैल्यू रहता है ऐसा कि ये जो लेवल है, यानी ये एनालॉग सिग्नल का जो मैक्सिमम लेवल है वो क्या रहता है, इस तरह से वेरी करता है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि एनालॉग सिग्नल वेरी करता है 2 तरह से, पॉजिटिव निगेटिव, या फिर सिर्फ पॉजिटिव या सिर्फ निगेटिव। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिव के फॉर्म में ऐसे वेरी कर रहा होता, यहाँ पे इसका वैल्यू आता सपोज मान लीजिए 10, मैक्सिमम पिक जाता है इसका 10, और मिनिमम पिक मान लीजिए इसका जाता है 4 या 2 मिनिमम पिक। तो ये वेरी कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू इसका कहाँ जा रहा है 10, और मिनिमम कहाँ जा रहा है 2। तो 2 से 10 के बीच में जब ये वेरी कर रहा है तो इसका डिस्क्रीट लेवल कहाँ से कहाँ, यानी इसको हम कितने बिट में क्वांटाइज कर सकते हैं। तो बिट देखिए तो क्या है, 0 अगर 3 बिट हम लोग यूज़ करें तो मिनिमम वैल्यू कितना होता है 0, मैक्सिमम कितना होता है 7। अगर हम लोग 2 बिट यूज़ करें कोडिंग के लिए 0 0 1 1, 2 बिट वाला क्या हो गया, तो ये 4 वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा 0 0 0 1 1 0 1 1। तो कितना कहाँ से कहाँ तक इसका वैल्यू चलेगा, 0 से लेकर 3 वोल्ट तक। तो हमको क्या चाहिए, 10 वोल्ट तक चाहिए, तो हमको कितना बिट का कोडिंग करना पड़ेगा, 4 बिट का। 4 बिट में कहाँ से कहाँ तक रेंज आएगा, 0 0 0 से लेके 1 1 1 1, यानी 0 से लेके 15 तक जाएगा। तो ये 10 किस में आएगा, 0 से 15 के बीच में आ जाएगा। तो इसके लिए हम लोग को कितने बिट का लेवल बनाना होगा, 4 बिट का लेवल बनाना होगा। जबकि इस वाले सिग्नल के लिए कितने बिट का लेवल बनाना होगा, कितना बिट में इनकोड हो जाएगा, ये 3 बिट में हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि पहले सिग्नल का रेंज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, और जब ये देख लेते हैं कि सिग्नल का रेंज मिनिमम से मैक्सिमम कितना वेरी कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करते हैं कि कितने बिट में ये सिग्नल इनकोड हो सकता है, यानी हम इस सिग्नल के वैल्यू को कितने बिट के डिजिटल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे आपको बोलेगा 9 को रिप्रेजेंट कर दिया इन टर्म्स ऑफ डिजिटल इनपुट, तो कैसा होगा, 9 को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम बाइनरी में, 1 0 0 1, यही नहीं रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसके लिए कितना बिट चाहिए, 4 बिट चाहिए। अगर बोला जाए 7 को रिप्रेजेंट कीजिए तो 1 1 1, कितना बिट चाहिए, 3 बिट चाहिए। अगर बोलेगा 3 को रिप्रेजेंट कीजिए तो कितना बिट चाहिए, 1 1, यानी 2 बिट चाहिए। तो जब भी हम देखेंगे कि सिग्नल का वैल्यू वेरी कर रहा है 0 से 3 के बीच में, तो हम लोग इनकोडिंग करेंगे 2 बिट से, यानी 2 बिट में काम चल जाएगा। अगर हम लोग देखेंगे सिग्नल का वैल्यू वेरी कर रहा है कितना 7 तक, 0 से लेकर 7 तक जा रहा है, तो हम लोग इनकोडिंग करेंगे 3 बिट से। और अगर हम लोग देखेंगे सिग्नल का वैल्यू उससे ऊपर जा रहा है, 0 से 7 की जगह 15 तक जा रहा है, 0 से 15 के बीच में जा रहा है, तो हम लोग करेंगे 4 से इनकोडिंग करेंगे, 4 बिट से। अगर इसके ऊपर जाएगा तो क्या करेंगे, फिर 5 बिट को यूज़ करेंगे, सो ऑन बढ़ाते जाएंगे। तो हम लोग देखेंगे कितने मिनिमम बिट में उसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सिग्नल पॉजिटिव से निगेटिव जो वेरी कर रहा है वो कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, -5 से +5 के बीच में वेरी कर रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लेवल को डिवाइड कर देंगे किसमें, -5 से +5, और इसको हम लोग एनकोड कर लेंगे 3 बिट में, 3 बिट में इनकोड कर सकते हैं। अगर निगेटिव को हम लोग अलग लेवल देंगे, पॉजिटिव को अलग, तो इसका टोटल रेंज कितना हो जाएगा, टोटल रेंज हो जाएगा 10, -5 से +5 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और बीच में एक 0 भी आ जाएगा, एक 11 हो जाएगा। तो इसके लिए कितना बिट चाहिए होगा, 4 बिट चाहिए होगा। तो हम लोग ये बेसिक में हम लोग कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं कि कितने लेवल में इसको हम लोग एनकोड कर सकते हैं, तो वही कहलाता है क्वांटाइजेशन। ठीक है, पहला काम क्या हुआ, हम लोगों ने किसी भी एनालॉग सिग्नल को सैंपल किया, देन आफ्टर उसको क्या किया हम लोगों ने, सैंपल करने के बाद उसको क्वांटाइज किया। क्वांटाइज करने का मतलब क्या है कि उस लेवल को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रल वैल्यू में
कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिर एनकोड करेंगे 3 बिट 4 बिट 2 बिट। तो अभी हम लोग आगे चल के इसको देखेंगे एक एग्जांपल के साथ। ये तो एक मैंने बिना डेटा वाला एग्जांपल देखा, अब हम लोग एक डेटा वाला एग्जांपल पहले ही देख लेते हैं ताकि क्लियरली समझ में आ जाए सैंपल और क्वांटाइजेशन और एनकोडिंग में क्या फ़र्क है। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं एक सिग्नल है मेरे पास इस तरह से, ये एनालॉग सिग्नल है, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले सैंपल करेंगे। पहला प्रोसेस क्या होगा, सैम्पलिंग। तो सैम्पलिंग में क्या होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, इंस्टेंट टाइम यानी डिस्क्रीट इंस्टेंट टाइम पे इसको क्या करेंगे, क्वांटाइज करेंगे। सॉरी, डिस्क्रीट इंस्टेंट टाइम पे क्या करेंगे, इसको सैंपल करेंगे, क्वांटाइज तो बाद में करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मान लीजिए टाइम कितना लग रहा है, 0, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 7 8 9, ठीक है। तो ये क्या है, 1 पे क्या वैल्यू दे रहा है, 1 टाइम इंस्टेंट यानी फर्स्ट टाइम इंस्टेंट पे क्या वैल्यू दे रहा है, इसका वैल्यू है 6.5 वोल्ट। सेकंड टाइम इंस्टेंट पे इसका वैल्यू क्या है, 3.3 वोल्ट। थर्ड पे 2.0, फोर्थ पे 2.5, 5 पे 4.4, सो ऑन देख रहे हैं सारा वैल्यू हर टाइम इंस्टेंट पे, अलग अलग टाइम इंस्टेंट पे इसका अलग अलग वैल्यू आपके सामने है। तो ये सारा वैल्यू क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा सैंपल्ड वैल्यू। ये जो वैल्यू दे रहा हूं ऊपर में वो क्या कहलाएगा, सैंपल्ड वैल्यू। तो हम इसको सैंपल वैल्यू को नोट डाउन कर लेंगे। सैंपल वैल्यू को क्या नोट डाउन करेंगे कि 1 पे दे रहा है हमको 6.5 वोल्ट, 2 पे क्या दे रहा है 3.3 वोल्ट, ओके। 3 पे क्या दे रहा है, तो 3 पे दे रहा है 2 वोल्ट। 4 पे क्या दे रहा है, तो 4 पे दे रहा है 2.5 वोल्ट। 5 टाइम इंस्टेंट पे क्या दे रहा है 4.4 वोल्ट। 6 पे क्या दे रहा है, तो 6 पे दे रहा है 5 वोल्ट। सो ऑन ऐसे नोट कर लेंगे। आपको लास्ट का देख लेते हैं 9 पे। 9 पे क्या दे रहा है, तो 9 पे दे रहा है 2 वोल्ट, ओके। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि इस तरह से जब हम लोग नोट डाउन कर लिया, तो नोट डाउन करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब इसको क्वांटाइज करेंगे। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है, क्वांटाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू जो आ रहा है आपका, इस वैल्यू को कन्वर्ट करेंगे। एक सेकेंड, ये जो आपका वैल्यू यहाँ पे मिल रहा है, वेट ओके वेट, तो ये वैल्यू जो आपको दिखाई दे रहा है, एनालॉग वैल्यू दिखाई दे रहा है ये इस तरह का, ये एनालॉग वैल्यू को हम लोग क्या करते हैं, क्वांटाइज करने का मतलब है कि इसको एक इंटीग्रल लेवल में कन्वर्ट करते हैं। इंटीग्रल लेवल कैसा होता है, हम लोग पहले ही बोला कि अगर मान लीजिए आप डिजाइन कर रहे हैं 3 बिट का एनकोडिंग डिजाइन कर रहे हैं, तो 3 बिट का एनकोडिंग डिजाइन करेंगे तो आपका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, तो 000 से लेकर अगला होगा 001, फिर होगा 010, फिर होगा 011, फिर होगा 100, सोन चलेगा। तो ये पहला क्या हो जाएगा, ये 0 देगा, ये 1 देगा, ये 2 देगा, ये 3 देगा, ये 4 देगा, होगा ना। तो हम लोग क्या किया, इसको लेवल में बांट दिया कि टोटल लेवल कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 7, किसके लिए होगा, 0 से लेकर 7, 0 से लेकर 7 3 बिट के लिए हो गया। तो हम लोग ये लेवल बांट दिया, इसको क्लासीफाई कर दिया कि यहाँ पे 0 वाला आएगा तो यहाँ रखेंगे, 1 वाला आएगा तो यहाँ रखेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। तो इस तरह से इसको हम लोग लेवल में डिवाइड कर दिया। और 0 को क्या किया, बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट किया कि इसको हम लोग 000 से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 001 से। अगर 2 आएगा उसका वैल्यू तो उसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे 010 से, जो कि बाइनरी के फॉर्म में इसका आपका डिजिटल वैल्यू ये हो जाएगा। तो देखिए हम मेरा वोल्टेज क्या आया, जो सैंपल वैल्यू आ रहा है वो 1 आ रहा है, पहला आ रहा है क्या 6.5 वोल्ट। तो मेरा 6 तो रहेगा, लेकिन 6.5 तो नहीं दिखाई दे रहा लेवल में, कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के डिसिमल वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रल एनालॉग वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे। इंटीग्रल एनालॉग वैल्यू में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि अगर मान लीजिए कोई वैल्यू 2 और 3 के बीच में आ रहा है, जैसे आपका वैल्यू आया 2.6, तो 2.6 किसके पास है, किसके मतलब किसके नज़दीक होगा, 2 के नज़दीक होगा, 3 के नज़दीक, 3 के नज़दीक होगा। तो हम लोग इसको 3 में क्या करेंगे, 3 में कन्वर्ट कर देंगे। यानी इसका जो क्वांटाइजेशन होगा वो 3 के अकॉर्डिंग होगा। यानी यहाँ पे जो आपका कोडिंग होगा इसका 3 के लिए क्या होगा 011, तो हम लोग 2.6 को रिप्रेजेंट करेंगे 011 से, ठीक है। अगर मान लीजिए आया 3.8 तो क्या होगा, तो ये भी क्या है आपको 4 से नज़दीक है, तो हम लोग इसको 4 में कोडिंग करेंगे, लिखेंगे 100 इस तरह से, ठीक है। अगर मान लीजिए आया आपको 2.3, तो ये किसके नज़दीक है, 2 के नज़दीक है कि 3 के नज़दीक है, तो 2 के नज़दीक है। यानी 2.5 से अगर मतलब 0.5 वाला अगर ड्यूरेशन देख रहे हैं तो 0.5 या उससे छोटा है, 0.5 से छोटा अगर है तो वो क्या आ जाएगा, नीचे वाले लेवल से क्वांटाइज हो जाएगा। और अगर 0.5 या उससे बड़ा है तो क्या होगा, उसके ऊपर वाले लेवल से क्वांटाइज हो जाएगा। लेवल कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए ये आपका 2 है और यहाँ पे आपका लेवल 3 है, आपने लेवल 3 को इनकोड किया है, लेवल 3 को इनकोड किया है कैसे 011 से, और लेवल 2 को इनकोड किया है वो किससे किया है 010 से। तो आपका वैल्यू आया 2.3, तो 2.3 कहाँ जाएगा, इसमें जाएगा कि इसमें जाएगा, तो ये इसमें जाएगा, तो इसका कोडिंग क्या हो जाएगा 010 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 0.5 से कम है। अगर 0.5 से ऊपर होता जैसे 2.6 होता तो कहाँ जाता, इसमें जाता। अगर मान लीजिए 2.5 होता है एग्जैक्ट, बीच में भी वो आ सकता है ना, तो हम मैंने क्या कहा 0.5 या उससे एबव होगा तो ऊपर वाले से, 0.5 से छोटा होगा तो नीचे,
तो 0.5 से मतलब 2.5 करने का मतलब क्या, एग्जैक्ट 0.5 यानी ऊपर जाएगा, तो इसको एनकोड करेंगे हम लोग 3 से 011, ठीक है। तो इस तरह से एनकोडिंग होता है। तो एनकोडिंग देखिए यहाँ पे ये जो दिखाया गया है एनकोडिंग को, नीचे देखते हैं हम लोग, एनकोडिंग को मैंने इसी ग्राफ में दिखा रखा है, सब कुछ को इसी में दिखाया हुआ है क्लियरली। आप ध्यान से देखेंगे तो सब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, सारा कुछ बना हुआ है समझने के लिए। देखिए पहला वैल्यू क्या है 6.5, तो ये क्या है 6 और 7 के बीच में आएगा, लेकिन 0.5 है तो ऊपर वाले में जाएगा, तो यानी ये 7 से एनकोड होगा, जो 7 का एनकोडिंग होगा उसी से ये एनकोड होगा। ये देखिए ये 3.3 है तो ये किससे एनकोड होगा, ये 0.5 से कम है यानी 3 से एनकोड होगा। ये 2, तो ये तो डायरेक्ट 2 है ही, ये कोई दिक्कत नहीं है। 2 पॉइंट क्या है 2.5, तो 0.5 है तो ये ऊपर जाएगा यानी 3 से एनकोड होगा। 4.4 ये किससे होगा, 4 से होगा, नीचे जाएगा। 0.5 से कम होने पे नीचे वाले से, और 0.5 या उससे ऊपर होने पे ऊपर वाले से लेवल से क्वांटाइज होगा। तो ये सारा क्वांटाइजेशन हो गया, यानी मैंने पहले क्या किया, एनालॉग सिग्नल को सैंपल किया, सैंपल करने के बाद क्या किया, डिस्क्रीट टाइम इंस्टेंट उसका सारे का वैल्यू नोट डाउन किया, फिर उस वैल्यू को क्वांटाइज किया गया। क्वांटाइज मतलब फिक्स्ड इंटीजर वैल्यू में उसको कन्वर्ट किया गया, हो गया। अब देखिए 7 का एनकोडिंग होगा क्या, 111 होता है बाइनरी में, तो 7 जब भी हमको भेजना होगा तो ये क्या हो जाएगा, इस टाइम इंस्टेंट पे 1 पे क्या होगा, यानी आपका 6.5 वोल्ट जो एनालॉग इनपुट का वैल्यू है, तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, 1 पे ट्रांसफर करेगा 111 को। 2 पे ये क्या वैल्यू दे रहा था, 2 पे वैल्यू दे रहा था 3.3, तो 3.3 का क्वांटाइजेशन क्या है 3 है, तो ये क्या ट्रांसफर करेगा, उस टाइम में ये ट्रांसफर करेगा 011 को। 3 पे क्या करेगा, 2 को ट्रांसफर करेगा 010 को। 4 पे क्या करेगा सो ऑन, तो ये 3 को करेगा 011। तो यानी अकॉर्डिंगली हम लोग क्या किया, इसको क्वांटाइज किया, पहले सबसे पहला काम क्या किया, सैंपल किया, फिर उसको क्या किया, एक फिक्स लेवल में क्वांटाइज किया, और क्वांटाइज करने के बाद फिर उसको एनकोड कर दिया। ये क्या है, इस लेवल को हम लोग क्या किया, बाइनरी बिट में कन्वर्ट कर दिया, तो ये क्या कहला गया, एनकोड। तो ये 3 प्रोसेस के बाद हमारा एनालॉग सिग्नल किस में कन्वर्ट हो गया, डिजिटल सिग्नल में। तो अब मैं सबको इरेज कर रहा हूँ और आपको क्लियरली ये पिक्चर दिखा रहा हूँ कि जो पिक्चर था वो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। देखने के बाद इस पिक्चर को डायरेक्ट देखिएगा अपने से, और आपको समझ में आ जाना चाहिए कि ये कैसे एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट कर रहा है, और डिजिटल को एनकोड कैसे हो रहा है, क्वांटाइजेशन कैसे हो रहा है, सैम्पलिंग कैसे हो रहा है। तो देखिए ये एनालॉग सिग्नल हो गया सिंपली। अब देखिए हर टाइम इंस्टेंट में इसको क्या किया गया, सैंपल किया गया, तो ये सैंपल वैल्यू हो गया, ये सारा हो गया सैंपल वैल्यू। सैंपल वैल्यू को फिर क्या किया गया, क्वांटाइज किया गया, यानी फिक्स लेवल में कन्वर्ट कर दिया गया, जो उसका नियरेस्ट लेवल था फिक्स लेवल उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये हो गया क्वांटाइज वैल्यू। अब क्वांटाइज वैल्यू को क्या किया गया, उसको बाइनरी बिट में एनकोड कर दिया गया। जैसे आपका 4 है तो इसका एनकोडिंग हो गया 100, 5 है तो इसका हो गया 101, 2 है तो इसका हो गया 010। तो ये हो गया आपका फिक्स्ड डिजिटल आउटपुट। आपने दिया एनालॉग इनपुट, आपको मिल गया डिजिटल आउटपुट, तो ये कन्वर्ट कर दिया एनालॉग से डिजिटल में, ठीक है। तो आपको ये क्लियर समझ में आ गया कि एनालॉग से डिजिटल में एडीसी में कैसे कन्वर्जन होता है। तो पहले सैम्पलिंग होता है, फिर क्वांटाइजेशन होता है, और फिर क्या होता है एनकोडिंग, और उसके बाद ये आपका एनालॉग सिग्नल डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर जाता है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा सिंपल तरीके से। इसी प्रोसेस को ये जो देख रहे हैं हम लोग, इस यहाँ पे जो देखा, इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए हम लोग जो सर्किटरी डिजाइन करते हैं, यानी कि सैम्पलिंग करने के लिए कौन सा सर्किटरी डिजाइन होगा, क्वांटाइजेशन करने के लिए कौन सा सर्किटरी डिजाइन होगा, और एनकोडिंग के लिए क्या यूज करेंगे, तो हम लोग इसको देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ एडीसी जब पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर एनालॉग क्या है, कैसे वर्क कर रहा है, कैसे कंपैरिजन कर रहा है, और कैसे सैम्पलिंग कर रहा है, ठीक है। फिर देखेंगे कि उसके बाद कि आपका लॉजिक गेट किस तरह से कंट्रोल कर रहा है प्रोसेसिंग को। तो ये सारा चीज़ वहाँ पे आएगा बारी बारी से। तो सिंपल हम लोग 4 तरह का एडीसी हम लोगों को पढ़ना है। 4 तरह का एडीसी में कौन कौन पढ़ना है, काउंटर टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप, फ्लैश टाइप एंड डुअल स्लोप टाइप। तो हम लोग ये चारों एडीसी को बारी बारी से नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे डिटेल से, कि काउंटर टाइप एडीसी में कैसे एनालॉग से डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट होता है, कन्वर्जन होता है, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप में कैसे कन्वर्जन होता है, इसमें कैसे, फ्लैश में कैसे होता है, डुअल में कैसे होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि इन चारों में सबसे फास्ट कौन है, सबसे फास्ट कौन एडीसी काम करता है और कौन स्लो काम करता है। ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक एक करके बात करेंगे। पहले काउंटर को बात करेंगे, फिर सक्सेसिव, फिर फ्लैश एंड फिर डुअल स्लोप को बात करेंगे। तो इस तरह से फाइनली हम लोग क्या करेंगे, एडीसी को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। वी विल मीट इन द नेक्स्ट